वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था भाई, मैट्रिक्स पढ़ ली थी अपन ने पूरी, उसके बाद में अपन सारणी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और सारणी की अगर मैं बात करूं तो सारणी का अपन 4.1 एक्सरसाइज में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उसका जो पहले का इंट्रोडक्शन होता है जिसमें मैं बात करूं 1/1 की, 2/2 की और 3/3 की, जो भी अपने पास में मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। जैसे 1/1 के अगर मैं डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो उसका वही मान हो जाता जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं 2/2 की बात करूं तो उसको सोल्व करने का तरीका सीखा हमने कि इस विकर्ण को गुणा करना माइनस इस विकर्ण को गुणा कर दो। उसके बाद में हमने 3/3 की भी आयु दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट्स कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जान लिया है। उसके लास्ट में मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर 3/3 की कोई आयु है तो उसके सापेक्ष प्रसार करो जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण मैं बता चुका हूं, जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा होगी तो उनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, वो 0 0 अपना काम खुद करेंगे। जो एलिमेंट बचेगा उससे अपने को लेना देना है, 0 0 से तो अपने को लेना देना नहीं है, तो अपना काम वहां आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अपन 3/3 की आयु की सारणी कैसे ज्ञात करते वो पढ़ चुके थे। अब उनसे अगर हम रिलेटेड सवाल करेंगे तो और ज्यादा समझ विकसित होने वाली है। उनसे रिलेटेड सवालों की मैं बात करूं तो 4.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया। 4 एक्सरसाइज का पहला ही सवाल ये आपके सामने कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। किनका मान ज्ञात कीजिए भाई? सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब सारणिकों से अपना तात्पर्य ये होगा भाई कि ये जो दे रखा है इसमें a बराबर b बराबर कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं पहले बोल रहा हूं अगर मापांक का चिन्ह लगा रखा है अंदर मैट्रिक्स है तो सीधी सीधी बात है वो क्या है भाई? सारणी है। अब सोल्व करना 2/2 को तो अपने को सिंपल सा आता है, सोल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है? 2 4 -5 और -1 दे रखा है। इसको सोल्व करना कितना आसान होगा बताओ देखें। क्या होता है तरीका इनको सोल्व करने का? इन दो को गुणा, इन दो को गुणा और माइनस इन दो को गुणा करते हैं अपन। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा -1 लिखूंगा और चिन्ह किसका? माइनस का। और -5 इंटू क्या लिखने वाला हूं मैं? 4। तो देखो देखे, ये तो हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का कितना हो चुका है पहले देखो देखे, माइनस का ये 20 हो चुका है। तो ये -2 ये प्लस का 20 हो चुका है और ये कितना आ चुका है मेरे पास में? आंसर 18 उत्तर। तो 2/2 को सरल करना बिल्कुल आसान होता है। किस प्रकार से? इस विकर्ण को गुणा करेंगे माइनस इस विकर्ण को करने वाले, सीधा सीधा आप बिना ओरल करना सीखो, इसको मौखिक करना सीखो, उतनी स्पीड बढ़ने वाली है। ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 20, कारण माइनस करेंगे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस। तो -2 + 20 बोले तो अपने पास में 18 उत्तर आ चुका है। और ये हो चुका है अपने पास में पहला सवाल। अगर हम बात करें इसमें देखो क्या लिखा हुआ, 1 से 2 तक सारणियों का मान, ये तो पहला सवाल था। दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सवाल कुछ इस तरह का है अपने भाई। देखो दूसरे सवाल में भी क्या करना अपने को? सारणिकों का मान ज्ञात करना। उसने यही बोला 1 और 2 सवालों में सारणी का मान ज्ञात कीजिए। पहला कर चुके हैं, दूसरा, दोनों में सारणी का मान। दूसरे का पहला देखो क्या लिखा हुआ है, सारणी का चिन्ह लगा रखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और क्या लिख रखा है भाई? cos थीटा। इस सारणी का मान निकालने के लिए क्या करने वाले अपन? तिरछे गुणा करते हैं अपन। तो इन दोनों को गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, तो क्या लिखूंगा मैं? cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया गुणा, चिन्ह माइनस का, आगे माइनस का sin थीटा इंटू में sin थीटा, गुणा हो चुका है भाई। देखो देखिए, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में भाई? 1। तो दूसरे का पहला सवाल भी कोई हार्ड नहीं था। तो मैं जब 2/2 की बताई तो मैंने कहा यही आप सब कुछ जान लो, एक्सरसाइज में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है आपको। अब अगर दूसरे की बात करूं, इसका दूसरा जो सवाल है मेरे पास में वो क्या है भाई? x² माइनस x प्लस 1 फिर अपने पास में x माइनस 1 और x प्लस 1, करो देखें सोल्व। वापिस ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, तो क्या लिखूंगा मैं? x² माइनस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, चिन्ह माइनस का, ये दोनों गुणा हो चुके, माइनस ये दोनों गुणा, तो क्या लिखूंगा मैं? x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में x माइनस 1। तो देखो देखें
गुणा करते हैं इनको। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया तो क्या बन जाएगा बताओ, एक्स की पावर 3, एक एक को गुणा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बना, ठीक है भाई। माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बना, और ये माइनस का एक्स हो गया, एक को गुणा कर दो एक्स प्लस एक हो जाएगा। आगे देखना भाई, ये मेरे को दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, अगर गुणा सीधा करोगे तो भी कटेगा, आना यही है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है अपने पास में, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है अपने पास में बी स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस का चिन्ह तो लगा ही देता हूं, और एक्स स्क्वायर और एक का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास में एक। सोल्व करो देखिए, ये एक्स स्क्वायर से लट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स लट गया, क्या बच गया एक्स की पावर 3, ये तो कट गए, प्लस का एक बचा हुआ है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो चुका है, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो चुका है भाई अपने पास में एक। तो यहां से अगर गौर करें अपन तो एक्स की पावर 3 अपनी जगह है, माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, और एक एक कितना होने वाला है मेरे पास में 2, और ये आ चुका है दूसरे का आंसर। कितना आसान है, करना कुछ नहीं है, इस विकर्ण को गुणा करना है माइनस दूसरे वाले विकर्ण को गुणा करना है और सोल्व करना है, आंसर आपके सामने होंगे। तो कितना आसान था, अपने पास में कौन सा सवाल है, दूसरे के दोनों सवाल कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। ठीक है भाई, आगे चले फिर तीसरे में। तीसरा, यदि a बराबर ये है, यदि a बराबर ये है तो दिखाए कि 2a बराबर 4a होगा। देखो आप तो ना इस सवाल में गुम मत, बिल्कुल क्या सवाल बोल रहा है उसको करते जाओ, उत्तर पढ़ा पाएंगे। पहले तो मैं लिख लेता हूं दिया, क्या दिया वो बताओ, a बराबर 1 2 4 2 दे रखा है, चलो ठीक है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सारणिक ऑफ 2a बराबर 4 सारणिक ऑफ a, या डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a बराबर 4 इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ठीक है भाई, अपने को सिद्ध करना है कि जो 2a की सारणिक आएगी ना, वो सारणिक a को 4 से गुणा करने पर जो मान आएगा उसके बराबर होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को यहां पर देखो सारणिक का चिन्ह दिख रहा है, भीतर क्या लिखा हुआ है 2a। अच्छा ये 2a कहां से ज्ञात करें, क्या a पता है मेरे को, तो 2a ज्ञात करना आसान होगा। जैसे ही 2 आएगा उसकी क्या ले लूंगा मैं सारणी, पहले ये मान आ जाएगा, फिर ये तो आना आसान है, तो पहले तो मैं 2a ज्ञात करने की ट्राई करूंगा। तो देखो देखिए 2a कैसा आएगा ना, वो 2a बताओ क्या आने वाला है, मतलब a को किससे गुणा करना है, 2 से करो। देखिए ये भी मेरे पास में a, इसको 2 से गुणा करो, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, सीधी सीधी बात होगी। 2 4 8 और 4 किसका मान आ चुका 2a का। अब इसकी क्या लेनी मेरे को सारणी का, जब भी मापांक का चिन्ह दिखे अंदर मैट्रिक्स दिखे तो समझ जाना वो किसका चिन्ह है, सारणी का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, अतः डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल 2 4 8 4। ठीक है भाई, अब देखो देखिए सारणी का चिन्ह आ चुका है, इसको सोल्व करने का तरीका अपने पास में क्या है, ये दोनों गुणा माइनस ये दोनों गुणा, तो 2 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 4, सीधी सीधी बात है। तो 2a बराबर क्या आना है मेरे पास में, ये हो गया अपने पास में 8, और ये मेरे पास में कितना हो गया 32, तो 2a बराबर बोल दो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 24 आ चुका है, सीधी बात हो गई भाई। तो सारणिक ऑफ 2a की वैल्यू आ गई -24। अब अपने को सिद्ध क्या करना बाकी है, इसके बराबर क्या चाहिए 4a चाहिए मेरे को। तो पहले मैं नाउ 4a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को पहले सारणिक की वैल्यू निकाल लेता हूं, सारणिक ऑफ a की मान 1 2 4 2। ठीक है भाई, निकालो देखिए इसका मान क्या होगा 2 माइनस 4 इंटू 2 कितना होने वाला मेरे पास में 8, ये हो गया माइनस का 6, 2 माइनस 8 माइनस 6 बन चुका है। अब देखो देखिए नाउ, अब देखना देखिए 2a का मान क्या था, 2a का मान था माइनस का 24। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या 2a को इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, माइनस 4 इंटू में -6 लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं है, 4 इंटू -6 लिख सकता हूं -24 को। अब देखो देखिए यहां से ये 2a तो है ही मेरी जगह, ये 4 अपनी जगह है, ये जो मेरे को माइनस का 6 दिख रहा है, क्या उस -6 की जगह सारणिक a लिख सकता हूं क्या, क्योंकि सारणिक a का मान ही कितना अपने पास में -6 तो है, सारणिक a की वैल्यू -6 की जगह सारणिक a क्या सिद्ध हो गया, क्या 2a बराबर 4 सारणिक a। ये हो गया अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये हो चुका है अपना कौन सा सवाल भाई, तीसरा सवाल। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका भी। आगे चले चौथे सवाल में, फिर आइए चौथा सवाल, यदि a बराबर ये लिखा हुआ है, यदि a बराबर ये है तो दिखाए कि
3a बराबर 27a होगा। देखो इसी प्रकार का सवाल है, इसमें 2a बराबर 4 लाना था, इसमें 3a बराबर 27 लाना। हालांकि इन सवालों को रटने की आपको जरूरत नहीं, आगे जाके मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, जिससे अगर आपको कभी यहाँ 5 लिख दिया तो आप उत्तर बता दोगे यहाँ क्या आने वाला, कभी 6 लिख दिया तो आप उत्तर बता दोगे क्या आने वाला है। ये तो सिद्ध करना है, अपने को सीधा पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसको भी हम एक थ्योरम में प्रूफ कर देंगे। सोल्व कर रहे हैं हाल फिलहाल इसको। ए बराबर क्या दिया है, 101 012 00 क्या है अपने पास में 4, एक ही वैल्यू दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, 3a बराबर 27 है। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात कर लेता हूं, 3a ज्ञात कर लेता हूं। देखो देखें नाउ 3a क्या तात्पर्य बोलो, 3 से गुणा करना है किसको, मैट्रिक्स ए को। करो देखिए गुणा 3 से, तो 3a बराबर 3 से गुणा किया तो 3 0 3 0 3 6 0 0 4 इंटू 3 कितना हो चुका है 12। ठीक है 3 आ चुका है। अब इस 3 की मेरे को क्या चाहिए भाई, डिटरमिनेंट्स या मैं कह दूं तो सारणिक चाहिए मेरे को। तो मैं क्या लिखूंगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a बराबर 3a, तो लिखो देखिए ये सारणिक आ गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है भाई हो चुका है। अब देखो देखिए इसकी जैसे ही मेरे को सारणी निकालूंगा, अब 3 बाय 3 की जब मैट्रिक्स की हम सारणी निकालते हैं तो तरीका क्या है मेरे पास में बताओ। देखिए 3 बाय 3 का सारणी निकालने का, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष क्या करते हैं, तो प्रसार करते हैं। तो देखो देखिए प्रसार कर लेते हैं। 3a बराबर क्या लिखा, एक बार वापस लिख देता हूं आपके सामने, 303 036 0012। ठीक है ये सारणी का चिन्ह है ना। ठीक है आइए चलो किसके सापेक्ष प्रसार करे वो इच्छा आपकी है, परंतु मैं एक लाइन दिखा चुका हूं, उसके सापेक्ष प्रसार करो जिसमें शून्यों की संख्या क्या है, ज्यादा है। मेरे को शून्यों की संख्या पहले स्तंभ में ज्यादा दिख रही है और तीसरी पंक्ति में ज्यादा दिख रही है। आपकी इच्छा किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। मैं करता हूं C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह याद होने चाहिए, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। तो देखो 3a बराबर सबसे पहले किसकी बारी है, 3 की। अब ये सारणी कौन कौन गया, एक तो अपने पास में ये जाने वाला है, एक ये जाने वाला है, बचने वाला कौन है, इससे रिलेटेड ये स्तंभ, इससे रिलेटेड ये पंक्ति, क्या क्या बचेगा 3 6 0 12 बचेंगे। आगे आ जाओ किसकी बारी है, प्लस का चिन्ह लगा देता हूं, आगे क्या लिख लेता हूं मैं 0 और ये सारणी बना देता हूं। ये 0 है, इससे रिलेटेड पंक्ति ये होगी, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड स्तंभ तो ये हो गया, तो पंक्ति ये होगी स्तंभ ये हो गया, तो बचा क्या देखो देखिए 0 0 3 और 12 बच गया। आगे आ जाओ ये प्लस का चिन्ह, ये लिखो 0, ये सारणी 0 ये लास्ट में ये 0, तो इससे रिलेटेड पंक्ति ये होगी मेरे पास में, इससे रिलेटेड स्तंभ ये हो गया, क्या बचेगा 0 3 3 6। ठीक है भाई आ जाओ 3, तो अब प्लस माइनस के चिन्ह डिसाइड कर लो, ये माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1। पावर देख लेते हैं, ये एलिमेंट कौन है a11, तो पावर 1 + 1। एलिमेंट कौन है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 + 1। ठीक है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 की पावर सम है तो ये प्लस का चिन्ह रहेगा, इधर देखो गुणा करो 12 × 3 हो गया 36, माइनस का हो गया 0। ठीक है आगे माइनस की पावर, ये माइनस का चिन्ह रहा 0 हो गया। क्या इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, हालांकि अंदर 0 आ रहा परंतु सोल्व करने की जरूरत है क्या अपने को, मान कुछ भी आए 0 से गुणा होकर क्या देने वाला है अपने को, 0 देने वाला है। आगे चलो ये इसमें आ जाता हूं मैं प्लस, ये 0 तो है ही, इसका मान कुछ भी आए कोई लेना देना नहीं, परंतु 0 से गुणा करने पर ये जो वैल्यू आने वाली है क्या वो 0 नहीं आएगी, 0 गुणा एनीथिंग 0 आता है। अब तो 3 × 36 बच चुका है और ये सलट गया है, इसको गुणा करो 18 और ये हो गया मेरे पास में 10। ठीक है 18 1 9 1 10, ये आ चुका है 3a की सारणी का मान। अब इसके बराबर क्या प्रूफ करना है मेरे को, 27 और सारणिक a। तो सबसे पहले किसका मान निकालूंगा मैं, सारणिक a का मान निकालेंगे। तो देखो देखिए इसको एक बार इधर शिफ्ट कर देते हैं भाई। ठीक है अब सारणिक a का मान निकालेंगे, फिर वो देख लेंगे देखे दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो देखिए
हाँ सारणिक ए का मान, तो ए का मान बोलो, देखिए क्या क्या लिखा हुआ अपने पास में, 1 0 1 0 1 2 0 0 क्या लिखा हुआ भाई अपने पास में 4, ये सारणी दे दी। अब इसका मान निकालना, इसमें देखो शून्यों की संख्या मेरे को पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति में दिख रही है, पहले स्तंभ में तो इसमें प्रसार कर लिया, तो इसमें तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, क्या लिखूंगा, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं हम, R3 के सापेक्ष। तो देखो देखिए अपनी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति से लेना देना, तीसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट बोलो 0, ये बनाओ सारणी, क्या क्या लिखूंगा, इससे रिलेटेड पंक्ति, इससे रिलेटेड स्तंभ, 0 1 1 2। हालांकि ये नहीं लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में बाहर है 0, तो 0 से गुणा कुछ भी होगा 0 ही आना है, परंतु मैं एक बार लिख देता हूं, ये प्लस का चिन्ह और लिख देता हूं 0, और ये सारणी देखो देखिए, इससे रिलेटेड पंक्ति, इससे रिलेटेड स्तंभ 1 0 1 2, ठीक है। लास्ट में आएगा अपने पास में कौन, 4, और इससे रिलेटेड ये पंक्ति और ये गया अपने पास में स्तंभ, इससे रिलेटेड ये था ना, ये 0 1 0 1 2 लिखा था, ये गया 1 0 0 1 हो चुका, ठीक है भाई, माइनस के चिन्ह लगा देते हैं, ये -1 की पावर आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगा, क्या, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, सोचो माइनस की पावर सम है तो 0 का 0, 0 गुना एनीथिंग 0, 0 गुना एनीथिंग, 0 से कोई लेना देना नहीं, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 से किसी को भी गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। यहां पर मामला है माइनस की पावर सम है तो चिन्ह रहेगा प्लस का, 4 लिखेगा, यहां देखो देखिए गुना 1 गुना 0, तो क्या एक ही लिख दूं केवल, तो देखो देखें क्या आ गया मेरे पास में, सारणी के का मान कितना आ चुका है मेरे पास में, 4 ना। अब यहां से मजेदार चीज है, यहां पर लास्ट में ये लिख रहा हूं मैं, लास्ट में क्या आएगा, 3a बराबर क्या आया था मेरे पास में, क्या 108 आया था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 27 गुना 4 लिख सकता हूं क्या, 27 गुना 4 कर लो, 7 28, 8 2 8 और 2 10, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, फिर 3a बराबर 27 तो मेरे पास में है ही, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सारणिक ए लिख सकता हूं, 4 की जगह में क्या लिख सकता हूं, सारणिक ए। ये आ चुका है अपने पास में किसका, 3a की सारणी का मान 27 सारणिक ए, और ये हो चुका है अपने पास में प्रूफ, यही प्रूफ करना था क्या, 3a बराबर 27 सारणिक ए, तो ये हो गया अपने पास में हेंस प्रूफ। इसमें अब एक थ्योरम बनने वाली है, पहले आप इसको टिको, मैं थ्योरम बता देता हूं एक आपको, इसको टिको पहले, थ्योरम क्या बच्चों वो देखना, पहले मैं दोनों सवालों से कंपैरिजन करवा देता हूं, वापिस आराम से देखना इन दोनों सवालों का कंपैरिजन, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की, कोई दिक्कत नहीं, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये वाली, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, वापिस इधर आना, बाय चांस इसको मैं 2 की जगह 3 से गुणा कर देता, 2 की जगह किससे गुणा कर देता मैं, 3 से, ये तो आपने ठीक लिया होगा सवाल, बाई चांस में 2 की जगह 3 से गुणा कर देता, तब सवाल के देखना भूल गया क्या करना, 2 की जगह मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, देखो देखिए 3 3 दूनी 6, 4 3 12 और 3 ये अपने पास में 3 दूनी कितना हो चुका 6, इसकी मैं सारणी का मान निकालता हूं, कितना आता देख लेते एक बार, 3 6 12 6, चलो भाई, तो ये गुणा 6 3 18 माइनस 12 से कितना हो चुका है 72, 18 में से 72 घटा लो 54 होता है क्या, ये माइनस का क्या आ चुका मेरे पास में 54, किसका मान आ चुका है 3a का मान, ठीक है भाई। अब केवल a का मान बताओ, a का मान कितना आएगा, a का मान निकाल चुके सही अपन, माइनस का 6 आता है, ठीक है, a का मान माइनस 6 आता है। अब देखो अपने पास में सिद्ध क्या हुआ है कि जो 3a है ना वो किसके बराबर है, -54 के बराबर, इसको ऐसे लिख लूं क्या, 9 इंटू माइनस का 6, 9 6 54, तो ये क्या बन गया 9 और सारणी के, इसको ऐसे लिख लूं क्या 3 का स्क्वायर सारणी के, देखो देखिए ध्यान से देखना इसको बिल्कुल ही, अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 2 से गुणा किया तो ये 4 बना था, 3 से जैसे ही गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 9, ये रहा 9, तो बताओ अगर मैं किसी दिन 4 से गुणा कर दूंगा तो क्या बनने वाला है 16, मतलब 4 का स्क्वायर, 5 से गुणा करूंगा तो 5 का स्क्वायर, 6 से गुणा करूंगा तो 6 का स्क्वायर है, शर्त है मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 2 बाई 2 की। अब यहां अगर मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो क्या प्रकट हो रहा है 27, 27 3 की पावर कितनी होती है 3,
बाई चांस में 2 से गुणा कर देता तो 2 की पावर कितना प्रकट होता 3, 5 से गुणा कर देता तो क्या आता बार 5 की पावर 3। कहने का तात्पर्य ये हुआ डिफेंड कहां कर रहा है, ये डिफेंड कर रहा है किस राशि से गुणा किया है और मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है या ऐसे बोल दूं 3 कोटि की वर्ग आयु है तो पावर 3 चढ़ेगी, 5 कोटि की वर्ग आयु तो पावर 5 चढ़नी है, और अगर 2 कोटि की वर्ग आयु है तो पावर कितनी चढ़ रही है 2, और 3 कोटि की है तो पावर कितनी चढ़ रही है 3। कभी 10 कोटि की होगी तो पावर 10 चढ़ेगी, और कभी n कोटि की होगी तो पावर क्या चढ़ने वाली है भाई n। इसको आप ट्राई भी कर लेना, बोले 5 से जिस दिन आपने इसको लिख दिया ना 5 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 की पावर 3 और a। सोल्व कर लेना भले, आप ये तो घर पे ट्राई कर सकते हो, मैं तब इसकी थ्योरम बता देता हूं, नोट लगा के, नोट लगा के लिख लेना। यदि a एक n कोटि का वर्ग आयु हो तो, यदि a एक n कोटि का वर्ग आयु हो तो के कोई अचर राशि के a बराबर हो जाएगा मेरे पास में k की पावर n और सारणी n, जहां k कोई अचर। अब देखो देखिए इसकी तुलना कर लेते हैं, इधर इस पे आ जाओ। 3 से गुणा किया तो 3 की पावर 3 चढ़ी थी, k की जगह 3 था, मैट्रिक्स की कोटि 3 की थी, k की जगह 3 था, ऐसे लिखा होता अपने पास में 3 आया क्या था 3 की पावर 3 और n आया था क्या 3 की पावर 3 कितना होता है अपने पास में 27 और a आया था क्या, ये 3 कहां से आया जितनी कोटि की मैट्रिक्स है, और कितने कोटि की वो मैट्रिक्स थी 3 कोटि की, तो ये कितने कोटि की n कोटि की, तो k की पावर क्या होने वाली है अपने पास में n, और ये बन चुकी है अपने पास में थ्योरम, और वेरी वेरी मोस्ट थ्योरम है भाई, टिक लेना इसको, ठीक है ना मोस्ट, इसको टिक को देके आराम से स्क्रीनशॉट लेना। तो k की पावर n सारणी के आगे चले थे। अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न कर चुके हम, दूसरा तीसरा चौथा, और ये रहा अपना प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 2 3 4 दे रखा है, और क्या मान ज्ञात करना अपने को, सारणी का मान ज्ञात करना, कौन सी सारणी का क्या मान आएगा। सारी सारणी 3/3 की है, 3/3 3/3 3/3 की है, सोल्व करना है सारणी का, कहने का मतलब अपने को डिटरमिनेंट ज्ञात करना है, या मैं तो डेल ज्ञात करना है, या मापा के भीतर ए बी सी लिखे वो ज्ञात करना है। अब किसी एक सवाल को मैं बताने वाला हूं, बाकी आप खुद होमवर्क में कर लोगे या एक बार और बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को छोटा उधर शिफ्ट कर देते हैं, मेरे को तो मैट्रिक्स दिखनी चाहिए, बस एक मैट्रिक्स क्या सारणी दिखनी चाहिए। पहला प्रश्न अपने पास में है भाई, पहला ही प्रश्न है, पहला ही प्रश्न जो अपने पास में वो कुछ इस तरह का है, क्या चाहिए अपने को 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, इसकी सारणी का मान चाहिए, ठीक है भाई। 3 -5 0 इसकी सारणी का मान अपने को चाहिए भाई। आप देखो देखिए इसकी सारणी का मान आएगा कैसे, सारणी का मान निकालने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं उसके सापेक्ष प्रसार करो जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा। अगर नोट करो तो आप शून्यों की संख्या ज्यादा कहां दिख रही है आपको, दूसरी पंक्ति में कितने शून्य नजर आ रहे हैं 2। अब चिन्ह पहले डिसाइड करो, रफली में चिन्ह देख लो आप क्या क्या चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई भी दो प्लस के चिन्ह साथ में नहीं होते। यहां पर कौन होता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस प्रकार एलिमेंट होते हैं। देख लो देखें इनको जोड़ो, 3 हो रहा है माइनस आएगा, 4 हो रहा है प्लस आएगा, जहां जहां सम हो रहा है वहां प्लस, जहां जहां विषम हो रहा है वहां क्या आएगा माइनस। ये देखो 3 विषम हो रहा है, ये 3 विषम हो रहा है, 5 विषम हो रहा है, 5 विषम हो रहा है, तो जहां जहां विषम हो रहा है वहां माइनस चिन्ह, जहां जहां प्लस सॉरी सम हो रहा है वहां पर प्लस चिन्ह। ये क्रम याद रख सकते हो तो भी ठीक है, नहीं रखे तो 1 1 उससे कर लेना। अब इसका प्रसार कर रहा हूं R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब देखो जैसे ही आप R2 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो इसमें 0 है फिर -1 है, 0 0 को आगे लिखने की कहीं जरूरत पड़ेगी क्या, सुनना रफ कॉपी देखो पहले। अगर मैं 0 लिख देता हूं एक सारणी बनेगी, 0 लिखूंगा एक सारणी बनेगी, क्या क्या आएगा ये गया बचेगा क्या -1 -5 -2 0 बचेगा।
इसका मान कुछ भी आए मेरे को लेना देना नहीं है, जीरो से जैसे ही गुणा होगा क्या उत्तर दे देगा अपने को, जीरो उत्तर दे देगा। तो इसको छेड़ने की ही जरूरत नहीं है, आप तो केवल क्या मात्र लिख दो, आप जीरो लिख दो, आगे आ जाओ। जीरो है, ये चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस लगा तो आपको तसल्ली के लिए ये ना माइनस, आगे बढ़ो, प्लस का चिन्ह क्या लिख दूं मैं, जीरो। मान सारणी का कुछ भी आए, बाहर कौन बैठा है, जीरो, और जीरो से गुणा होकर वो भी क्या बनने वाला है, जीरो। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस आएगा, ऑलरेडी कौन है, माइनस का एक है, और ये रही मेरे पास में सारणी। चलो, सारणिक से रिलेटेड स्तंभ, सॉरी माइनस एक से रिलेटेड स्तंभ, ये पंक्ति गई, तो बच गया क्या, तीन, तीन, माइनस एक, माइनस पांच। सोल्व कर लेते, ये जीरो जीरो तो पलट ही गया, ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, इसको छेड़ना नहीं, क्या बच गया, तीन, माइनस एक, तीन, माइनस पांच, इतना ही बचा हुआ। गुणा करो, ये दोनों तिरछे गुणा, माइनस के 15 और ये माइनस का एक है, तो माइनस और माइनस का 3, तो देखो देखिए माइनस 15 और प्लस का 3, तो उत्तर क्या आ चुका है मेरे पास में, माइनस के 12 आ चुके हैं। सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस 15 प्लस का 3, माइनस का क्या आएगा, 12। ये माइनस का चिन्ह क्यों है अपने पास में, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये गायब होगा, माइनस का 15 होगा, प्लस का 3 होगा, माइनस 15 प्लस 3 बोले तो माइनस का 12 इसके उत्तर आ रहे हैं। तो ये हो चुका अपने पास में पहला सवाल। ये विशेष ध्यान रखना भाई, ये आइटम है ना, तो इसको टिपो देके एक बार पहले। चलो दूसरे सवाल में चले, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं दूसरा सवाल इसका। दूसरा देखो, जीरो वाला तो आप कर लेना, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना, ये मैं बता देता हूँ, जिसमें जीरो की संख्या कम हो वो मैं बता देता हूँ ना। तो अब ये तो आपने टिप लिया होगा, इसको मैं और कहीं शिफ्ट कर देता हूँ। दूसरा सवाल नहीं दिख रहा तो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, घबराना मत आप, है ना। दूसरा सवाल गया कहां है, दबा हुए कौन सा, ये दूसरा सवाल ये रहा, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। सवाल है 3 माइनस 4 5, ठीक है। उसके बाद में 1 1 माइनस 2, फिर है 2 3 और 1। चलो प्रसार कर देते, किसी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो किसके सापेक्ष, अब तो देखो जीरो ही नहीं, तो आप किसी के सापेक्ष कर दो। चलो R1 उठा लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करने पर, R1 के साथ। R1 में बोलो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले 3 है, ये रही सारणी, 3 में लिखो देखिए क्या क्या आने वाला है अपने पास में, 3 का ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, 1 3 माइनस 2 1 बचने वाला है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये माइनस प्लस आएगा, हर जगह वैसे डिसाइड करो, देखो प्लस माइनस प्लस आता है, तो ये क्या आ गया, माइनस है कौन, माइनस का 4, ठीक है भाई, ये बना दो आप सारणी। अब इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति, तो 1 2 माइनस 2 1, ठीक है भाई। आगे जो कौन है, 5 किसका, प्लस का, ये 5, ये सारणी, ये इसका स्तंभ, ये इसकी पंक्ति, तो 1 2 1 3 गया, ठीक है भाई। देखो क्या बचने वाला है, ठीक है, 3 तो अपना बाहर ही, ये गुणा माइनस ये गुणा होगा, तो क्या लिखूंगा, 1 3 और 2 प्लस का कितना हो चुका अपने पास में 6, कारण ये माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस, ये माइनस माइनस प्लस का कितना बन चुका है 4, ब्रैकेट, ये 2 है अपने पास में, 2 होगा, माइनस 4 का ये गया, ये गया, 1 2 माइनस 2 1, इन दोनों को गुणा किया तो 1 आया, इन दोनों को गुणा करो, 2 माइनस 2 को गुणा करूंगा तो माइनस 4 आएगा, ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आगे प्लस का क्या है मेरे पास 5 है, इन दोनों को गुणा करो तो 3 आएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2। सोल्व कर लेते, 3 तो है ही मेरे पास में, ये 6 है, कितना हो चुका 7, 4 है मेरे पास में, 4 है, कितना हो चुका है 5, प्लस 5 अपने पास में है, 3 में से 2 गया, क्या हो चुका है 1, तो 7 3 कितना हो गया 21, 5 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया है 5, तो जोड़ लो अब, 20 और 20 कितना होगा 40, 40 से 41, 41 से 5 कितना हो चुका है अपने पास में 46 हो चुका है। वैसे नहीं जोड़ पा रहे हो, 20 से 5 25 कर लो, एक जोड़ लो 26 हो जाएगा, 36 और कितना बनने वाला है 46। तो ये कौन सा सवाल हो चुका है भाई अपने पास में, दूसरा सवाल हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, दो जो बाकी है, जो होमवर्क करने, ठीक है ना। तो ये तो सवाल आप दो तो हो गए, दो मैं आपको जो होमवर्क पर दे रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से दो सवाल है, नीचे कर देता हूँ, इसका तो क्वेश्चन नहीं बचा आपने। ये आपके पास में बाकी के पहला दूसरा मैं करवा चुका हूँ, तीसरा चौथा आप यहाँ से आराम से आपको सवाल दिख रहे होंगे, देख लो आराम से, जो आपको घर से करने हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चले फिर आगे वाले सवाल में,
कौन सा सवाल था ये अपने पास में? पांचवा सवाल, छठे सवाल में जो देखो छठा सवाल कितना बेहतरीन सवाल है। ए बराबर दे रखा है, किसका मान चाहिए? ए बराबर दे रखा है, किसका मान चाहिए? सारणी के का मान। क्या आंसर तो बिल्कुल आसान सवाल है भाई। अब ऐसे सवाल तो आप मेरे से मत करो, उम्मीद करता हूँ ये तो आप खुद ही कर लोगे। ए बराबर दे रखा है, सारणी के का मान चाहिए, सिंपल सवाल है, होमवर्क लगा, ठीक है। आगे चले सातवां सवाल। सातवां सवाल देखो, देखे x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दे रखा है। इसका पहला सवाल देखो क्या दे रखा है, 2 4 5 1 बराबर क्या दे रखा है अपने को, 2x 4 6 और क्या दे रखा है, x दे रखा है। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को? x की वैल्यू चाहिए। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं। ये सारणिक है, इधर भी क्या है सारणिक। विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट जो आपको यहां पर ध्यान रखना है क्या, अगर कभी ऐसा आ जाता, कभी ऐसा आ जाता 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x, तो और पूछ लेता x का मान ज्ञात करो, तो कैसे मान ज्ञात करते? सीधा, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और कोई दो मैट्रिक्स आपस में समान है तो संगत अवयव समान होंगे, तो हम सीधा करते हैं। 2 बराबर क्या लिखते हैं अपन, 2x लिखते हैं। 2 से 2 कटता, x बराबर क्या आता अपने पास में, 1 आ। अच्छा 2 से 2 4 4 सेम होता, 5 की जगह क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। हालांकि x का मान तो इधर भी 1 आ रहा है, परंतु 5 और 6 आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना इस और इस मैट्रिक्स में हम बराबर में तुलना नहीं कर सकते हैं। परंतु ये एक सारणिक है, ये भी एक सारणिक है। सारणिक में तुलना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएगा, इसका भी कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएगा। अब दोनों संख्यात्मक मान x के किस मान के लिए बराबर होंगे, मेन मुद्दा ये है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2/2 की है, ये गुणा माइनस ये गुणा होगा। तुलना मत करना डायरेक्ट, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है ये। अब देखो देखिए ये दोनों बराबर है, तो 2 गुणा 1 माइनस का चिन्ह 4 गुणा 5 हो गया काम। ये गुणा माइनस ये गुणा बराबर का चिन्ह, ये 2x इंटू में x माइनस का चिन्ह, सारणिक है तो गुणा कर रहे हैं। 4 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में 6, ये तो हो गया अपने पास में 2 माइनस का 20 बराबर, ये हो गया मेरे पास में 2x² माइनस का हो गया 6 4 24। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास -18, ये हो गया मेरे पास में 2x² माइनस का 24। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, -24 को इधर शिफ्ट करो, तो -18 प्लस 24 बराबर 2x²। ठीक है, अब देखो देखेंगे तो 2x² बराबर -18 प्लस 24 प्लस का 6 बन चुका है। 18 4 और 2 6, तो ये x² बराबर बोलो कितना आएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो x बराबर क्या आना मेरे पास में, प्लस माइनस का अंडर रूट का 3। स्क्वायर हटा, रूट लगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि घात है 2 तो मूल भी कितने प्राप्त होंगे, 2। तो ये हो चुका x बराबर प्लस माइनस रूट 3। और कौन सा सवाल अपने पास में, पहला इसका सवाल। इसको मैं दूसरा सवाल बता देता हूं, लगे हाथ। दूसरा सवाल भी कोई ज्यादा परेशानी वाला सवाल नहीं, सेम डिटो ऐसे ही करना है जैसे हमने पहला किया है। दूसरा सवाल क्या है, लिख लेता हूं एक बार यहाँ पर, 2 3 4 5 बराबर का चिन्ह, क्या दे रखा x3 2x और क्या दे रखा अपने को 5। इन सवालों को ज्यादा हेडेक लेने वाले सवाल नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ। हालांकि जब ऑफलाइन में हम क्लास लेते हैं तो इन सवालों को सारे में होमवर्क पर देता हूँ, पूरे 4.1 के होमवर्क पर दे दी जाती है, क्योंकि आसान सवाल है, कोई तकलीफ वाला सवाल है ही नहीं। हालांकि ऑनलाइन में है तो पढ़ा रहे हैं। चल गुणा करो इन दोनों को, क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 दूनी 10 -4 3 12। ठीक है भाई, बराबर x इंटू ये 5x कर दूं क्या, ये -3 और 2 क्या हो जाएगा 6 और x कर दूं क्या, वापस देखो 5 दूनी 10 -4 3 12, x इंटू 5 5x और माइनस का 3 दूनी 6x। देखो देखिए ये हो गया मेरे पास माइनस का 2, 5x माइनस 6x बोले तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में, 2 आ चुका है। इधर x का मान प्लस माइनस कितना आया है, √3। इधर कितना आया मेरे पास में, 2 आया है। 2 देख लेते हैं क्या सही तो है। इधर देखो तो 5 10 -12 -2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, कटना है अपने पास। x की वैल्यू कितनी आनी है अपने पास में, 2 आनी है। 5 10 -12 -2। ठीक है भाई, 10 एक बार x की वैल्यू है तो 5 10 -12 -2। ठीक है, तो इसका मान आ चुका है 2, इधर आ चुका है प्लस माइनस का √3। इसको भी आप टिक लो, देखें इधर में शिफ्ट कर लेता हूं आपके। ठीक है, अब अंतिम सवाल पर चलते हैं भाई आज का 4.1 का अपना लास्ट सवाल, और सवाल नंबर 8वां। यदि ये दोनों बराबर है तो किसकी वैल्यू चाहिए, वही अपने को किसका मान चाहिए, x।
तो सिंपल सवाल हो चुके, अब तो कोई बेजामारी वाले सवाल है नहीं। x 2 18 x बराबर का चिन्ह 6 2 18 6। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट तुलना नहीं करनी क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, डिटरमिनेंट्स है, सारणिक है, और सारणिक का संख्यात्मक मान आता है, विशेष ध्यान। सारणी का संख्यात्मक मान आता है तो क्या लिखने वालों, सोचो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो चुका है, माइनस 18 इंटू 2 36 हो चुका है, बराबर है जो 6 इंटू 6 36 हो चुका है, और 18 इंटू 2 भी क्या हो चुका है मेरे पास में, 36 हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36 तो है ही मेरे पास में, बराबर 36 माइनस 36 जीरो हो चुका है, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ चुका है, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस माइनस रूट 36 है, और रूट 36 बोले तो क्या आएगा मेरे पास में, प्लस माइनस का 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस की 6। कौन सा सवाल हो चुका है अपने, सवाल नंबर 8। आगे कोई सवाल अपना नहीं है। तो ये हो चुकी है आज अपने पास में, ये टीपा नहीं तो टीप लेना, एक बार वापस देख लो इसको। ये x की वैल्यू आ रही प्लस माइनस से, कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो। तो 8वें सवाल के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है, जो अपन ने सारणी से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, जिसमें 2x2 की सारणी निकालना, 3x3 की सारणी निकालना हमने सीखा था। आगे वाले क्लास में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों शीर्ष अपने सॉरी अगर तीनों बिंदु सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, उसकी शर्त पढ़ेंगे। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणी के थ्रू ज्ञात करना सीखेंगे। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आगे। इस क्लास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आगे वाली क्लास में मिलते हैं।